बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम एक तरफ तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया भर के सामने ये डंका बजाता नजर आता है कि उसके तमाम सुपर पावर से बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हैं। रशिया से वो असलहा खरीदता है, अमेरिका से पेट्रोल और बाकी जितनी भी दुनिया की ताकतें हैं उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं। लेकिन भारत के पड़ोसी देखें तो किसी एक की भी उसके साथ नहीं बनती। जबकि गुज़श्ता रोज एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के अमेरिका के साथ ताल्लुकात की सारी कुलई खोल दी है। अमेरिकन फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ऐसी रिपोर्ट शाया की है जिसने एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सरकार की कारकर्दगी और हिंदुत्व के प्रचार पर कई सवाल उठा रखे हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक से उसके ताल्लुकात का भी पोल खोल के रख दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2021 के बाद से लेके अब तक अकलियतों के साथ आए रोज मुजालिम होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब अकलियतों पर जुल्म ना हो। तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अकलियतों पर जुल्म मुनज़्ज़म है या नहीं ये कई ममालिक में होता है, लेकिन भारत में सबसे खतरे की बात यह है कि भारत में अकलियतों के मजहबी मकामात पर सबसे ज्यादा हमले किए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परेशान कुन बात यह है कि हुकूमती ऑफिशियल या फिर मीडिया एंकर्स या तो इन मामलात पर इतनी तवज्जो नहीं देते, इन्हें रिपोर्ट नहीं करते, या फिर उनका मुकम्मल तौर पर ऐसे अनासिर का साथ देते हैं जो इस तरह के मुजालिम करता है। रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा है और भारत के आजाद सहाफी इस तमांचे के बाद कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को नंगा कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people and places of worship. In Vietnam, where authorities harassed members of unregistered religious communities. अमेरिका ने फिर एक बार भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई है। दोस्तों, बड़ी खबर सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ आवाज उठाई है बल्कि एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि भारत में 2021 में पूरे साल अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं और अभी भी अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में उनके खिलाफ हमले बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी तक तो देखिए दोस्तों, अप्रत्यक्ष तौर पर यानी इनडायरेक्ट वे में अमेरिका की तरफ से भारत में मुसलमानों के दमन पर चिंता जताई जा रही थी। तरह तरह के बयान सामने आ रहे थे अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने मीडिया के सामने आकर भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कह डाली है, जो कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने भारत की मोदी सरकार को बहुत ही बड़े मुद्दे पर घेरा है। ब्लिंकन ने अल्पसंख्यक और उनके धार्मिक स्थलों पर हो रहे लगातार हमलों के मामले में सबसे पहले नंबर पर भारत का नाम लिया। अब उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दोस्तों, तो अल्पसंख्यकों में यहाँ पर देश में बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की तरफ निशाना है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा हमले बढ़े। वहीं ईसाई समुदाय पर भी हमले हुए, उसकी तरफ भी इशारा किया गया है। भारत का नाम सबसे पहले लिया गया, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और चीन जैसे देशों का नाम लिया गया है। भारत को लेकर दिए बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनका बयान कितना जरूरी है, मैं आपको बाकायदा उनके बयान का सबसे पहले वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि उन्होंने किस रिपोर्ट के आधार पर, किस रिपोर्ट के बेसिस पर भारत की मोदी सरकार को घेरा है, कौन सी रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो आप देखिए। These countries, the report documents how religious freedom and the rights of religious minorities are under threat in communities around the world. For example, in India, the world's largest democracy and home to a great diversity of faiths, we've seen rising attacks on people and places of worship. In Vietnam, where authorities harassed members of unregistered religious communities. In Nigeria, where several state governments are using anti-defamation and blasphemy laws to punish people for expressing their beliefs. The United States will continue to stand up for religious freedom around the world. We'll keep working alongside other governments. तो ब्लिंकन जो कि
अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि भारत, जिसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर जाना जाता है, जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उसी भारत में अल्पसंख्यकों पर और उनके धार्मिक स्थलों पर, उनके उपासना स्थलों पर हमले लगातार हुए हैं और अभी भी ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्लिंकन ने ये बात जो है हवा में बिल्कुल नहीं कही है, हवाई बातें नहीं कर रहे थे वो, बल्कि ये इतना बड़ा बयान उन्होंने इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। ये जो रिपोर्ट है, ये उन्होंने मीडिया के सामने रखते हुए ही ये बयान दिया, जहां उन्होंने नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का भी जिक्र किया है कि वहां पर भी जिस तरीके से भारत में मामले बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से यहां भी मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सभी देशों से पहले उन्होंने भारत का नाम लिया, जो वाकई अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को शर्मसार करने जैसा है। लेकिन दुख की बात यह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री का ये जो बयान है, ये बिना तथ्यों का बयान नहीं है, वो तथ्यों के साथ ये बात कर रहे थे। स्क्रीन पर आपको बीबीसी की खबर इस वक्त दिखा रही हूँ दोस्तों। इस खबर के मुताबिक जो रिपोर्ट ब्लिंकन ने पेश की है, वहां जो रिपोर्ट उन्होंने रखी, उसके आधार पर उन्होंने कहा, जिसका हवाला उन्होंने दिया, इस रिपोर्ट को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम विभाग के राजदूत रशद हुसैन के नेतृत्व में तैयार किया गया है, जिसमें साल 2021 में अलग अलग देशों में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है, कितनी रही, उसका आकलन किया गया है। और उसी आकलन की रिपोर्ट सामने रखते हुए विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारत के मुसलमानों को लेकर, या आप ईसाई समुदाय ले लीजिए, इतना बड़ा बयान उन्होंने दे डाला। अब अमेरिका के विदेश मंत्री का ये जो बयान है, भारत की मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन हमारी मोदी सरकार इसे हल्के में ले रही है। पर यह बयान चिंता का विषय क्यों होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि USIRF यानी अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय से इससे पहले भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश की थी, गुजारिश की थी, लेकिन भारत को इस सूची में नहीं डाला गया। लेकिन अब जब विदेश मंत्री की तरफ से ऐसा बयान सामने आया है, चिंताजनक बयान सामने आया है, तो इससे ये अटकलें लगाई जा रही है दोस्तों कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय जल्द ही भारत को इस सूची में डालने पर विचार कर सकता है, क्योंकि जिस रिपोर्ट को रशद हुसैन के नेतृत्व में बनाया गया और उसको जारी किया गया है, उन्हीं रशद हुसैन ने एक बात कही, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, विदेश मंत्री ने बताया कि भारत में लोगों पर और उनके उपासना स्थलों पर हमले बढ़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में एक तथ्य ये भी है कि कुछ अधिकारी या तो ऐसे मामलों पर गौर नहीं करते हैं या फिर इसका समर्थन करते हैं।